जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है योनि पूजा के बारे में। हमारे जो शिष्य लोग हैं वो बहुत से शिष्य लोगों ने ऐसा सवाल मुझे पूछे। अब शिष्य लोगों ने बोला, गुरुजी ये योनि पूजा पर बहुत से यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर जो वीडियो बन रहे हैं तो इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, इसमें क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है, इस पर क्या सत्य है, आप हमें जानकारी बताइए। तो इसकी वजह से मैंने आज सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और सभी हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो फॉलोअर्स है, जो शिष्य लोग हैं, सभी को जानकारी दीजिए कि योनि पूजा में क्या सत्य होता है, क्या झूठ होता है, इसका क्या रहस्य है। क्योंकि हमारे चैनल का जो मकसद है भाइयों, सत्य आपके सामने रखना, जो सच है वो आपको बताना, उस पर चर्चा करना, ये हमारे चैनल का मकसद है। देखिए, जो योनि पूजा होती है ये तांत्रिक विद्याओं में, तमोगुणी विद्या में ऐसी तांत्रिक पूजा लोग करते हैं। ठीक है। अभी योनि पूजा दो प्रकार की होती है। एक तो किसी व्यक्ति के, जैसे कोई पुरुष हो, कोई महिला हो, उसका जो शरीर होता है, जो शरीर का जो लिंग होता है, उसकी योनि पूजा एक होती है। और एक जो जैसे कोई मंदिर है, कोई मूर्ति है, कोई पीठ है, उसकी जो वहाँ पर योनि की कोई मूर्ति है, उसकी पूजा होती है। तो इस पर ये दो प्रकार की योनि पूजा होती है। जैसे अभी मान लीजिए कोई मंदिर की मूर्ति है, जैसी योनि की, हम उसकी पूजा करते हैं। तो आज के ज़माने में जो कामाख्या माता का जो मंदिर है, वहाँ पे एक जो शक्तिपीठ है, वहाँ पे योनि के रूप में वहाँ पे माता की पूजा की जाती है। तो मतलब ऐसे बहुत सी जगहों पे हो सकते हैं कि जैसी योनि की मूर्ति हो, वहाँ पे लोग पूजा करते होंगे। और कोई तांत्रिक लोग कुछ बोलते हैं, या फिर तांत्रिक लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि जैसे कोई किताब है, कोई पुस्तक है, कोई बुक है, उसमें बताया गया है कि जैसे किसी पुरुष हो, महिला हो, उसके लिंग की भी पूजा, योनि पूजा पहले ज़माने में जो साधु या फिर ऋषि या फिर तांत्रिक लोग करते थे, ऐसा कोई बुक में बताया गया है। तो सारे बातों पर आज हम चर्चा करने वाले। तो भाई वो देखिए, क्या है, बहुत सी पहले जो बातें हुआ करती थी अभी वो नहीं हुआ करती। मतलब मेरा कहने का ये मतलब कि जो पहले जो बहुत सी बातें लीगल थी, अभी वो बातें अनलीगल है। और जो पहले बहुत सी बातों को जो लोग अच्छा मानते थे, अभी उसी बातों को आज के लोग बुरा मानते हैं। जैसा समय बदलता है, परिवर्तन बदलता है, वैसे लोगों की सोच बदलती है, विचार बदलते हैं, जो ज़रूरतें होती है वो बातें बदलती है। जैसे मान लीजिए कि पहले ज़माने में भाइयों देवदासी प्रथा हुआ करती थी, दासी प्रथा, गुलाम प्रथा, सती प्रथा। और जैसे महिलाओं को वेद पढ़ने का या फिर कोई पुराण पढ़ने का, पुराण सुनाने का अधिकार नहीं था, या फिर महिलाओं को शिक्षण लेने का अधिकार नहीं था। मतलब ऐसी बहुत सी बातें पहले ज़माने में थी और उसको लोग लीगल मानते थे। लेकिन आज के ज़माने में जो महिला है, वेद भी पढ़ती है, पुराण भी पढ़ती है, शिक्षण भी पढ़ती है, और नौकरी में पुरुष के साथ में बराबरी में है। मतलब एक पुरुष के लेवल के प्रति, पुरुष के जैसा एक महिला को दर्जा आज के ज़माने में मिला। ये दर्जा पहले ज़माने में नहीं था। जो सती प्रथा थी पहले ज़माने में, आज वो बंद हो गई है। जो दासी प्रथा थी, देवदासी प्रथा थी, वो भी आज के ज़माने में बंद हो गई है। पहले ज़माने में जैसे ब्राह्मण वर्णों को ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, वो भी आज के ज़माने में वो प्रथा बंद हो गई। पहले जो ज़माना था वो जो राजाओं का था, आज का ज़माना जो है वो प्रजा का है। ये वैसी बात है भाइयों कि पहले ज़माने में भी ये योनि पूजा ज़्यादा होती थी। और जो तांत्रिक लोग हैं, कुछ पंडित लोग हैं, वो करते थे कि उस ज़माने में ये पूजा लीगल थी और लोग भी उसको मानते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया है कि लोग योनि पूजा को ज़्यादा नहीं मानते, कम से कम 80% लोग नहीं मानते। और जो कुछ तांत्रिक जो बच्चे हैं योनि पूजा करने वाले, वो भी इतने पावरफुल नहीं है। तो इसी वजह से क्या है कि इसका महत्व कम हो गया। ठीक है। अभी ये तो हो गई योनि पूजा की बात। और ये जो मैंने बताया आपको, यो योनि पूजा जो होती है तांत्रिक विद्या में, तमोगुणी विद्या में आती है, जैसे अघोरी विद्या, भगवान शिव की विद्या, महाकाली की विद्या, ऐसे बातों में तांत्रिक विद्या में योनि पूजा आती है। अभी इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो देखिए, योनि पूजा का मतलब होता है कि जो लोग परेशान होते हैं या फिर जो कुछ पाना चाहते हैं, जो उनकी जो कुछ इच्छाएं होती है और उनकी वो इच्छा आसानी से पूरी नहीं हो रही, तो कोई विशेष इच्छा को पूरा करने के लिए योनि पूजा की जाती थी। अभी कोई विशेष इच्छा को पूरा करने के लिए योनि पूजा ही क्यों करना। तो देखिए, योनि को शुक्र माना गया है। जो नवग्रह में जो शुक्र देवता है, योनि को शुक्र माना गया है। और शुक्र को एक्टिव करने से क्या होता है, हमें ऐश्वर्य मिलता है, सुख मिलता है, धन मिलता है।
और इसी वजह से जो तांत्रिक लोग थे पहले ज़माने के, कुछ पंडित लोग थे, वो शुक्रों को एक्टिवेट करने के लिए, शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए योनि पूजा वो करते थे। और वो शुक्र ग्रह एक्टिवेट होने के बाद में उस व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाती थी, या फिर वो व्यक्ति सुखी, धनवान, ऐश्वर्यवान ऐसा कुछ बनता था। उनका ये मकसद था। लेकिन क्या होगा कि वो पहले ज़माने के लोग ज़्यादा ईमानदार थे, अभी के जो लोग हैं ज़्यादा बेईमान हो गए। तो हो सकता है कि भाई अभी का जो योनि पूजा करने से अगर कोई बेईमान तांत्रिक पंडित किसी को मिल गए तो वो किसी का शारीरिक शोषण कर ले, या फिर किसी का फायदा भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसकी विद्या भी कम हो सकती है। तो मतलब ये ऐसी बात है कि ये बातें हुआ करती थी सनातन धर्म में। जो कुछ तंत्र मंत्र के जो शास्त्र है उसमें जो योनि पूजा है वो हुआ करती थी पहले ज़माने में, लोग करते भी थे, बहुत मात्रा में करते थे। लेकिन कैसा है कि मैंने कहा जैसे समय बदलता है वैसा जो काल बदलता है, तो कुछ बातें बदलती है, कुछ विचार बदलते हैं, कुछ सोच बदलती है। अभी आप सोच सकते हैं कि पहले ज़माने में जैसे महिलाओं को बिल्कुल भी अधिकार नहीं थे, और आज के ज़माने में पुरुष से ज़्यादा महिलाओं को अधिकार मिले हैं। महिला वेद भी पढ़ती है, कथा भी करती है। पहले ज़माने में महिलाएं नहीं करती थी, कथा भी नहीं करती थी, वेद भी नहीं पढ़ती थी, पुराण भी नहीं पढ़ती थी, खाली श्रवण करती थी। मतलब ये जैसा समय बदलेगा वैसे लोगों का विचार बदलते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बहुत से हमारे शिष्य लोगों के और आम लोगों के जो सवाल थे कि क्या गुरुजी योनि पूजा होती है, हाँ, तंत्र मंत्र शास्त्र में योनि पूजा होती है। दूसरा जो सवाल है किस लिए की जाती है, तो कोई विशेष इच्छा पूरी करने के लिए, कोई विशेष इच्छा के साधना करने के लिए, कुछ विशेष इच्छा पाने के लिए, कुछ अलग कुछ पाने के लिए ये जो योनि पूजा की जाती है। और वो दो प्रकारों में की जाती है। एक तो किसी पुरुष महिला के शरीर की योनि पूजा की जाती है, या फिर किसी मंदिर में किसी मूर्ति की योनि पूजा की जाती है। मतलब इसमें हो गए दो प्रकार। और जो मैंने फायदे भी बताए आपको, इसमें लोगों के फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी बताया कि भाई आज के ज़माने के जो तांत्रिक है, पंडित है, वो इतने सिद्ध नहीं है, तो किसी का फायदा भी हो सकता है, किसी का नुकसान भी हो सकता है। कोई जो तांत्रिक है, पंडित है, किसी का शोषण भी कर सकता है। मतलब इसके ये भी नुकसान होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि शास्त्र में, पुराण में कोई एक बात बता दी तो उस पर ऐसा बहुत बड़ा लोग पहाड़ खड़ा कर देते हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन ठीक है, मेरा तो मानना है भाई अच्छा काम करो, अच्छे कर्म करो, ना किसी लालच में पड़ो, ना किसी लालच के पीछे भागो। लेकिन क्या है भाई, अभी ये तो कोई राजा महाराजों का ज़माना नहीं, जैसे कि अभी ये लोकतंत्र है, हर किसी को अपने अपने मन से विचार करने का, सोचने का अधिकार है। तो एक शिष्य ने मेरे को ये भी सवाल पूछा, क्या गुरुजी आज के ज़माने में योनि पूजा करनी चाहिए? तो मैंने कहा कि भाई ये लोकतंत्र है, अपना अपना जो विषय है वो अपना अपना निर्णय खुद व्यक्ति ले सकता है। लेकिन मैंने कहा आपको कि वैसे सिद्ध तांत्रिक, सिद्ध पंडित होना चाहिए। अगर वैसा हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है कि इसमें फ़ायदा नहीं भी होता।